अब देखिए 95 1 2 3 वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, और कसम इंजीर की और जैतून की और कसम है तूर सीनीन की सारे दी हुई हालत, और कसम है इस अमन वाले शहर की। अब ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें यहाँ पर तीन क्या है, इंजीर और जनाब जैतून भी समझ में आ गया। ये तूर सीनीन क्या है, सीनीन, अब सीनीन क्या है, तूर तो समझ गया हालत, पहाड़ की हालत, पहाड़ की हालत, टुकड़े टुकड़े हुआ है ना पहाड़, उसकी हालत, वो तो तूर हो गया। लेकिन सीन जो होता है, खाली सीन, सीन ये नून सीन, और सीनीन उसकी जमा है, तो एक सीन है, उसको कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट उर्दू में कैसे कहेंगे, सहारा। तो अगर मैं कहूं सीनीन तो हो जाएगा सपोर्ट्स। ये गिर क्यों नहीं रहे, ये गिर क्यों नहीं रहे? ये हालत पत्थरों की इस तरह है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट सहारा दिए हैं। तूरे सीनीन क्या हो गया, वो लिखा है पहाड़ के पत्थरों के एक दूसरे को सहारा दी हुई हालत। जाए देख ले, मैंने कुछ अपने घर से नहीं बनाया कुरान, ये सब आप वेरीफाई कर सकते हो, ये देख रहे हैं हालतें आप। और ये ऐसे बड़े बड़े कोने, ऐसे कोने और ऐसे कोने और ऐसे कोने पे ये रुके हुए हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, कि ऐसा लगता है ये एक यूं गया वो गया नीचे, और लोग चढ़ रहे हैं दौड़ 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 दौड़, और सब मुझे हैरत, चढ़ भी रहे, दिखाई नहीं दे रहा। असल में वहाँ ये है कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जब बिल्कुल नीचे, तो पत्थर ही पत्थर यूं पड़े हुए, यूं जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, पड़े हुए पत्थर चारों तरफ। अच्छा, अब जहन में तो पट्टी बांधी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गार में नमाज पढ़ते थे, तो बस वही दिमाग में वो चढ़े जा रहे हैं। इधर आँख खोल के देखो ये पत्थर कैसा है, ये नहीं देख रहे कि पढ़ता कैसे, अरे ये नहीं देख रहे बस। और वहाँ जाके नमाज पे लड़ाई हो रही, क्या मैं भी नमाज पढ़ूँगा, तो मैं भी नमाज पढ़ूँगा, और पसीना में नहा रहे अंदर, बस एक मैं भी नफल पढ़ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहा। इसमें ज़्यादा जोर है, ये चारों तरफ देख रहे हो क्या रहा है, ये देखें आप जाके। मैं कहता हूँ हर इंसान को जाना चाहिए, आप जाएं, आप जाके देखें। तो अब तूरे सीन समझ में आ गया आप लोगों को, तो मुश्किल है। अब अल्लाह ताला कहते हैं हादा बलदल अमीन कहाँ है? हादा बलदल अमीन, तो यही हो गया ना, बलद भी ये हो गया, अमानतदार भी यही हो गया, तूरे सीनीन भी हो गया, पहाड़ की हालत भी बता दी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है सीनीन, और उसको पहाड़ भी कह रहा है अल्लाह ताला, और दूसरी जगह क्या कह रहा है, तूरे सीनीन, यानी उसकी सपोर्ट की हाल, पत्थरों की सपोर्ट की हालत बना रखे इसको, और उसको पकड़ लो मजबूती के साथ, भूलो नहीं, तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये उठा दिया। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इसमें, सूरह बकरा 2 उसकी 126, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हादा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनथ-थमरात मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाला वमन कफ़रा फ़उम्मत्तिहु क़लीलन थुम्मा अत्तरहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। और जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, परवरिश करने वाले, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके अहल को फलों से रिज़ दे, और जो इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। उसने कहा, जिसने कुफ्र इनकार किया मैं तो इसको थोड़ी मता दूंगा, फिर मैं उसे आग का अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा, और क्या ये बुरा ठिकाना है। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी इस शहर की, मक्का, जहाँ पर ये तूर है, जहाँ पर ये पहाड़ है, जहाँ पर ये पानी है, जहाँ पर ये सिलसिला आज तक जारी है उम्रे का, उस शहर को अमन वाला बना दे, और रिश्ते उसके अहल के लोगों को अहल दे समरात से, जो लोग ईमान लाएंगे अल्लाह पर और आखिरत। तो आप यकीन करें वहाँ पर कुछ उगता नहीं, लेकिन रिस्क पहुँचता है वहाँ पर बेहतरीन। और अल्लाह ने अब तो ऑयल दे दिया, तो पता नहीं कितना पहुँचा हुआ है, सब चीज़ मंगा रहे हैं वो लोग। और आगे लिखा है, अगर जिसने
कोई कुफर करने की कोशिश करी, यानी अल्लाह के सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करी, तो फिर क्या होगा, उनको सख्त अजाब आ जाएगा। तो वो बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले, हरम को बढ़ा रहे हैं और जहाँ मस्जिद नबी को बढ़ा रहे हैं, इस सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। बदनामी तो हो रही है दुनिया में चारों तरफ, लेकिन वो सिस्टम बढ़ रहा है, वो सिस्टम बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अल्लाह कह रहा है उनसे ज़्यादा हम, अल्लाह ने मुकाबला कर दिया, जो उस हरम वहाँ पानी पिलाते हैं और जो मस्जिद हराम को बढ़ा रहे हैं, स्पैंड कर रहे हैं, उसका मुकाबला उस शख्स से नहीं जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद कर रहा है। उसका दर्जा बड़ा है। पानी पिला पिला के समझना हमारा काम हो जाएगा या मस्जिद हराम को बड़ा करने से, वो भी करो, लेकिन जद्दोजहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बस इसमें ये दुआएं हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। एक और एक आयत है सूरह इब्राहिम 14 की 35, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना व जुनूबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम। और जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझको और मेरे बेटों को अजनबी कर दे, ये कि हम सनमों की नौकरी करें, यानी हम बुत परस्ती ना करें। तो वहाँ देखिए, वहाँ पर बुत परस्ती तो नहीं हुई ना कभी। सब कहें 360 बुत नंगे तवाफ हो रहे थे, हैं हो रहे थे। वो तो कह रहा, बच्चा कह रहा कोई ऐसी बात नहीं होती, वो तो बहुत पाक जगह थी। तो अल्लाह कह रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि इजअल हाज़ल बलद, में इस शहर को और मेरे बेटों को बुत परस्ती करने वाला ना बना। और फिर उन्होंने एक और दुआ मांगी 14 की 36 में, उन्होंने कहा, रब्बी इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीरम मिनन नास। इन बुतों, जो बुत परस्त वाले लोग थे, इन्होंने कसरत से लोग गुमराह कर दिया। फमन तबियानी, और जो मेरी यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेगा, फमन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझ में से, वमन आसानी, और जो नाफरमानी करेगा, फ़इन्नका गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, वहाँ पर हो या यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, मैं तो उनका बेटा हूँ। अब आप लोग सोच लें, मैं तो ओन करता हूँ, मैं इब्राहिम साहब मेरे बाप हैं, सीरियसली ओन करता हूँ, मेरे बाप हैं। हाँ, हर एक के बाप दादा हैं। मैं उसके लिए कुर्बानी देनी जैसे इस्माइल इस्लाम ने दी थी। इस्माइल इस्लाम की इतना कुर्बानी दोगे तो बाप है, वरना नहीं है। लिखा हुआ तो है, यहूदी भी कह रहे हैं हमारे बाप हैं, ईसाई भी कह रहे हैं हमारे बाप हैं। फादर ऑफ द रिलीजन कर दिया उन्होंने, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम। और कहने लगे कि प्रीस्ट से मेरी बात हुई। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एक प्रीस्ट से मेरी बात है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। वो कहने लगा, इब्राहिम ने अपनी बहन सारा से शादी की, सौतेली बहन थी उसकी, ओ सॉरी सौतेली बहन थी इब्राहिम की। मैंने कहा तुम जो दिल चाहे चार्ज लगा दो इब्राहिम पर, वो मेरे बाप हैं। तो कहने लगे क्या मतलब? मैं तुम कह रहा अपनी बहन से तुम शादी कर सकते हो? कहना नहीं। तो मैंने कैसे कहा तुमने इब्राहिम ने अपनी बहन से शादी की? कहना मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है। तो मैंने, मेरे बाप हैं, खामखा इस इल्जाम नहीं लगा बेकार में, सारा बहन थी उनकी, जबकि बाइबल में लिखा बहन थी। और हाजा जो थी नौकरानी थी, काली। और सारा ने कहा जाओ तुम, मेरे से तो बच्चा हो नहीं, जाओ इसके साथ सेक्स कर लो, बच्चा हो जाएगा। ये बाइबल की बातें हैं। और फिर हाजा दौड़ रही हैं वहाँ पर सफ़ा मरवा में, ये सब बाइबल की बातें। और सारे पैगंबर भी दौड़ रहे हैं क्योंकि हाजा दौड़ रही थी। और अब मैंने कहा मेरी बीवी दौड़े, तो अरब का खबरदार अपनी बीवी को दौड़ा औरतों, खबरदार। मैंने कहा औरतों के तो तुम सुन्नत पे अमल करवा रहे हो, पैगंबरों को, और बीवियों को मना करो वो दौड़े नहीं। इनको मटकवाओ ना, दौड़वाओ, खुद दौड़ा यूं करके। ऐसी ऐसी बावली बात। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिर। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की शान है, निशानियों में से। ये जरूरी है किसी को दौड़वाएंगे आप, क्योंकि बाइबल में लिख दिया। वो बाइबल की बातें लिखी हुई और बाकायदा बनवा रहे हमसे। और फिर कह रहे हैं औरतें ना दौड़े, औरत को दौड़वा रहे हैं, और सारे अंबिया को उनके इत्तिबा करवा रहे हैं, और आप भी इत्तिबा दौड़। चलो भाई जल्दी जल्दी, तेज चलो तेज चलो तेज चलो। क्यों तेज चलो भाई? क्योंकि वो दौड़ी थी। अच्छा, अगर वो दौड़ी थी तो फिर आप औरतों को क्यों मना कर रहे दौड़ने से? कैसी गलत सलत बातें, झूठ बोलेंगे तो ये हुआ ना। देखिए यहाँ, ये देखिए, कोई उसमें बुत परस्ती नहीं थी, और
ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। दौड़ते क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। आप बताएं क्यों दौड़ते हैं, किसी को पता है सिवाय इस कहानी के? आप यकीन करें, मस्जिद हराम कौन कौन गया हुआ है? गए ना आप लोग सब। उसके कितने दरवाजे? बहुत सारे दरवाजे। कौन यहां पर ऐसा आदमी ये बता सकता है इमाम कौन से दरवाजे से आता है? नहीं भाई, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो आप मुझसे समझ के नहीं बात करो, वो आदमी जो खुद देख के आया। एनीबडी हियर हु कैन टेल मी इमाम कहां से आता है, कौन से दरवाजे से आता है? नहीं काई साहब, आप तो मुझे पता है। देखिए यहाँ कितने लोग हैं, किसी को नहीं पता। नहीं, लेडीज को हटा दें चाहे जेंट्स को हटा दें, नहीं मिल जाएगा आपको। मैं बताऊंगा, आप जाके खड़े आपको नजर आ जाएगा। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, आप गौर से सुने। और अगर ऐसा ना हो आप, और ये समझ ले हमेशा ये चला रहा है सुन्नत शुरू से, वो आता है बाबू सलाम से। और जब बाबू सलाम से जब वो आता है तो जो दो ग्रीन लाइट्स है ना, दो ग्रीन लाइट्स उसके बीच में से आ रहा होता है वो। तो क्योंकि इमाम साहब आए तो लोग जल्दी करते हैं, आगे से रास्ता देते हैं कि इमाम साहब आ रहे हैं नमाज के लिए। दुआ रिपीट करूं, यानी वो और दूसरे दरवाजे से आ सकता है जहां नहीं, उसी सफा मरवा के जहां से सफा भी जा रहे हैं वहां से मरवा भी लोग आ रहे हैं, वो दो ग्रीन लाइट्स के बीच में से आता है। और वो दो ग्रीन लाइट निशानदेही कर रही हैं कि ये पूरे वहां से लेके यानी काबा की दीवार जो है, अगर काबा की ये दीवार है, फर्स्ट के ये काबा की दीवार है, या उसका दरवाजा लगा हुआ है, ये उसका कोना है, और ये उसका दूसरा कोना, इसको आप पीछे ग्रीन लाइट ले जाए, वहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई होगी, और इसका ये कोना वहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई, और ये दरवाजा सीधा सफा मरवा से चलता हुआ आता है इमाम, और मुकाम इब्राहिम पे जाके नमाज पे खड़ा हो जाता है। जाके देख लें आप, अगर एक झूठ बोलूं तो मैं बताऊं, एग्जैक्टली सफा को क्रॉस करता है, वो मरवा को क्रॉस करता है, लोग एकदम रास्ता दे देते हैं और सीधा चलता हुआ आता है, और बिल्कुल इस पूरे दीवार का सेंटर में जाके खड़ा होता है इमाम वहां पर है। जी हाँ, मकाम। अब मेरा सवाल ये है कि क्यों चारों तरफ जब इमाम खड़ा होता है, वो वहीं से क्यों आता है, वहीं क्यों खड़ा होता है? ये आज नहीं बताऊंगा, फिर किस दिन बताऊंगा। वाकई आज नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा जी। नहीं, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। सस्पेंस की बात नहीं है, ये कोई कहानियां खेल नहीं है, सस्पेंस नहीं है। हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है। ये खबरें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको अल्लाह कहता है नबा ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही इलैक। ये वो पेशिंगोई हैं जो हम वही कर रहे हैं तेरी तरफ, जो एब्सेंट हैं। कल मैंने आपको बताया ना, गैब एब्सेंट है। ये एब्सेंट से आती चीजें, वरना आपको किताबों में नहीं मिलेगी चीजें, क्योंकि इफ ये किताबों में लिख दे उलमा तो यकीन कर अल्लाह झूठा हो जाए। अल्लाह कहता है इसके अंदर जो लिखा है वो है ही नहीं दुनिया में कहीं पर भी। नेवर, you will never find any books of the world what is in the Quran. वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू भी सूरतिन मिस्ली। अगर तुमको शक है जो हम अपने बंदे पर नाज़िल किए, जाओ इसकी मिस्ल की सूरत लेके आओ। तो अगर जो कुछ कुरान में लिखा है किताबों में वही लिखा हुआ है, तो फिर कुरान का फायदा क्या हुआ कि सब वहां लिखा हुआ है किताबों में। एक सेंस नहीं, पूरी बाइबल की सेंस नहीं मिलती कुरान से, भगवद गीता की नहीं मिलती, किसी चीज की हदीस की नहीं मिलती। कह रहे हदीस मिलती है, कुरान कोई चीज नहीं मिल रही कुरान से। तो कुरान एक अलग कलाम है अल्लाह का और अलग तरीका, और गैब है ये एब्सेंट है। ज़ालिका वो है ना, ज़ालिल किताब ला रैब फीह हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान लाते गैब पे, एब्सेंट है ये एब्सेंट है। जब तक ये प्रेजेंट नहीं होता, जब तक एब्सेंट रहता है ये। तो वो जब प्रेजेंट होगा तो बताएंगे ना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं कि मेरे बच्चों को और मुझको इससे बुत परस्ती से दूर रख। अब वो फिर कहते हैं आगे, सूरह इब्राहिम 14 और 37, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़र्रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह फजअल अफ़िदतम मिनन नासी तावी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनथ थमरात लअल्लहुम यशकुरून। इब्राहिम ने कहा, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी ज़ुर्रियत को तेरे मोहतरम घर के पास ठहराया, ऐसी वादी के साथ जो गैर ज़रई है, ए हमारे रब, ताकि ये सलात नमाज कायम करें, बस लोगों के दिलों में उनकी तरफ ख्वाहिश करने वाला बना दे,
और उनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि वो शुक्र करें। अब आप बताइए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे हैं कि ए रब तू मेरी ज़ुर्रियत से, मेरी ऑफस्प्रिंग से, ऑफस्प्रिंग मतलब कहलाती है कि ज़ुर्रियत, नस्ल दर नस्ल, वो तेरे मोहतरम घर के पास, तेरा मोहतरम घर किधर है? जेरूसलम में है, पहला घर जेरूसलम में है ना, वहां उसको बना दे काबा मक्का, ऐसी वादी के साथ जो गैर ज़रई है। वादी कौन सी थी? वादिल मुक़द्दस सी तुवा, वो कौन सी वादी है? इन्ना सफ़ा वल मरवा था, वहां कोई चीज़ उगती नहीं है। ए है हमारे रब ताकि ये सलात कायम करें। कौन कह रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ताकि ये सलात कायम करे। कौन कह रहे? सोच लें, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलात कायम करेंगे, कहते हैं रब्बी जालनी मुकीम सलात। कौन कह रही है? जोर से बोलें प्लीज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप नमाज में पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुकीम सलात, आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते? जोर से बोलें, पढ़ते नहीं पढ़ते? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये किसकी सलात है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सलात में वो पढ़ रहे थे, तो सलात में क्या पढ़ा जाता है? कुरान। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान नहीं पढ़ता था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान नहीं जानते थे वो? नहीं, कुरान तो हम लोग जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया अल्लाह ताला ने। रब्बी जालनी, हर नमाज में पढ़े रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अच्छा, फिर भागे भागे जा रहे हैं वहाँ पर हज करने के लिए, वहाँ इतना बड़ा मुकाम मुसल्ला रखा हुआ, इमाम खड़ो के नमाज़ पढ़ा रहा है। इमाम खड़ो के नमाज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा रहा है? कुरान। इब्राहीम साहब को तो पता है, मकाम इब्राहीम है वो। नहीं, उनको कुरान नहीं पता। मकाम इब्राहीम है वो, तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वहाँ से ले लो मुसल्ला, नमाज की जगह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है वो, हमें थोड़ी पता है। सारी दुनिया भागे भागे, पता नहीं क्या आंखें बंद करके जा रहे हैं, वहाँ देख नहीं रहे कि वो मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसका है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। वो सलात कायम कर रहे थे, हम सलात कायम कर रहे हैं, वही तो सलात पढ़ रहे हैं, और वही पढ़ रहे रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, फिर भी कह रहे हैं ये वो सलात नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सलात थी। ये वो सलात नहीं है, ये तो 50 से 5 हुई है जो कुरान में नहीं है, जो अपने घर से लाया है। कितने जालिम लोग हैं हम लोग, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इब्राहीम साहब कह रहे हैं रब्बी जालनी मुकीमत सला, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमु सला। मैं अपनी ज़ुर्रियत को ठहराए जा रहा हूँ तेरे पाक घर के पास ताकि सलात कायम करें, और खुद भी कहे रब मुझे भी सलात पे कायम करने वाला बना, और मेरी ज़ुर्रियत क्यों बनाओ, और मैं अलन पढ़ रहा हूँ, फातिहा पढ़ रहा हूँ, सूरतें पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, वो कर ले, वो सलात नहीं है। शेख साहब आपको गलत पता है सब, मैं सच बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है। 50 से 5 नमाजें हुई हैं, पहले इब्रानी में नमाज होती थी। इब्रानी में इब्राहिम से इब्रानी बोलते थे। मैंने आपको कैसे पता? कहना मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मैं सारी बातें आपको बताई, कुरान पता नहीं क्या इसको बता रहा है। ये कुरान किसके थ्रू आया है? कमाल है। वो जो बता रहे हैं, एक तरफ अल्लाह ताला बता रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह फर्ज करिए बता रहे हैं ये, और फिर दूसरी बता रहे हैं अलग से, भाई देखो वो इब्रानी थी। यहाँ बता रहे हैं अरबी में रब्बी जालनी मुकीम सलाह पढ़ना, फिर कह रहे हैं वो इब्रानी। इस तरह बात करते थे क्या वो? यहाँ कुछ बता रहे हैं, वहाँ कुछ बता रहे हैं, यहाँ कुछ बता रहे हैं, वहाँ कुछ बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहरहाल ये जनाब हो गया, सलात भी कायम हो गई। अब क्या हुआ? सूरह नबल 27, 91, 92 ये आखिरी आयत है। अल्लाह ताला कहता है हम सब से और हर ज़माने में इंसान से कह रहा है, ये कहो इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिल बल्दतिल लज़ी हर्रमा व लहू कुल्लु शै व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। बेशक मुझे ऑर्डर मिला है, ऑर्डर किया गया है सबको, हम सबको, कि मैं इस शहर के रब की, यानी मक्का के रब के शहर की
जो मोहतरम बनाया है उसकी मैं बंदगी करूं। जो इस शहर का रब है, मक्का का जो रब है अल्लाह, उस शहर के मैं रब की बंदगी करूं। और उसके लिए हर्ष है, और मुझे अमर किया गया, ऑर्डर दिया कि मैं मुसलमानों में सो जाऊं। यानी जब आप इस शहर को अमन का मानेंगे, मक्का को मानेंगे, और इस पीछे जो मेरे बना हुआ है इसको तूर मानेंगे, सब चीज़ मानेंगे उसकी, तो ये कह रहा है इस शहर का मैं वो बन जाऊं। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा वलौ कुल्लु शै व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। बेशक मुझे अमर किया गया कि मैं इस शहर के रब की नौकरी करूं जिसने इसको मोहतरम बनाया, और उसके लिए हर्ष है, और मुझे अमर किया गया है कि मैं मुसलमानों में सो जाऊं। मुसलमान बन जाए आप। अब 92 पढ़ रहा हूं मैं। व अन अत्लुअल कुरान, और मैं तिलावत करूं कुरान की। फमन तदा, पर जिसने हिदायत ली, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, उसने हिदायत ली अपने ही नफ्स के लिए, कोई मुझ पे एहसान नहीं किया। अगर कोई हिदायत लेता है इस आयत से तो अपनी फ़ायदा है उसका। वमन ज़ल्ला, जो गुमराह हुआ, फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िर, कह दो, बस कह दो कि मैं तो एक बताने वाला, खबरदार करने वाला हूँ। ये सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने हम सब से कहलवाया। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिही फ़तारिफ़ूनहा, अन करीब हम तुमको अपनी आयतें दिखा देंगे, तुम उनको पहचान जाओगे। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा तामलून, और तुम्हारा रब गाफिल नहीं है जो तुम करते आए हो। आज के दिन आपने ये देखा, आपको पहचान आए, पहचान सके आप? ये आयतें उससे पहचाना इसको। इंट्रोडक्शन था जबल नूर। ये जबल नूर पहचान है। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये, उसको जबल नूर कहते हैं, पहाड़ नूर, रोशनी का पहाड़। उसमें क्या ऐसी बात है, रोशनी क्या अल्लाह ताला की रोशनी है, नूर जो अल्लाह का नूर समावाती वल। वो पहाड़ को अल्लाह कहता है हमने हिला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोगों के ऊपर अल्लाह कहता हमने पहाड़ को हिलाया, तो उसके कंडीशन ये करी कि पहले क्या बनाया, उसको खेमा बनाया, और वो ऐसा टेढ़ा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, और टेढ़ा हो गया कि ऐसा लगता भी गिर जाएगा। ये हमने पढ़ा है तुम्हें ना, ये नहीं पढ़ा जी, पढ़ा। अब उसकी ये हालत जो है ना, इस तरह उस पहाड़ की जो हालत है, टुकड़े टुकड़े एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको तूरे सीनीन कहते हैं अरबी में। यानी वो सपोर्ट करने वाली हालतें, पत्थर, पहाड़ के वो पत्थर के टुकड़े जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सीनीन कहते हैं उसको, और तूर कहते हैं हालत, पहाड़ की हालत। ये आपने आज सुना। तो लोगों ने क्या इसको तर्जुमे ने किया, व तीन व जैतून व तूर सीनीन। अब आपको पता ही नहीं वो तूर सीनीन क्या है, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा वह तूर सीनीन, और आपको अब पता चल गया वो पहाड़ की कंडीशन है, वो पहाड़ की हालत है। पत्थरों उसके टुकड़े ऊपर से लेकर नीचे सपोर्ट हुए हैं, और अजीब तरह हुए कि जो कि और कोई पहाड़ उस मक्का के एरिया में नहीं है ऐसा, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि ये मूसा से कलाम हुआ था ना कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, वो पहाड़ की तरफ देख। बहुत अजीब अजीब पहाड़ है, लेकिन ये टुकड़े वाला पहाड़ है ये। तो आज आपने देख लिया, नहीं दिखाई दिया, ये दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया।